नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। राजस्थान में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पारा गर्म होता जा रहा है। विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का यह कार्यकाल विवादों से जूझते हुए ही बीता है। यह फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी सीट से विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में एक लाल डायरी को लहराते हुए अशोक गहलोत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके चलते उन्हें सदन से मार्शलों के द्वारा बाहर निकाल दिया गया। राजेंद्र गुढ़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीएम अशोक गहलोत के इशारे पर उनसे लाल डायरी छीन गई है। कांग्रेस विधायक रफीक खगन ने उनसे डायरी छीन ली और उनके साथ विधानसभा में मारपीट की गई है। उनके दावा है कि लाल डायरी में राज्यसभा चुनावों के लिए विधायकों की खरीदारी का भी जिक्र है। राजेंद्र गुढ़ा ने राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और दावा किया कि इससे संबंधित कई राज्य डायरी में है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत हैं। राजेंद्र गुढ़ा ऐसे नेता हैं जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते, झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी सीट से विधायक का चुनाव जीते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते और बीएसपी के ही अन्य 5 विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद अशोक गहलोत सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। इससे पूर्व साल 2008 में भी वे बीएसपी से जीते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था। उस दौरान भी अशोक गहलोत सरकार में वे मंत्री बने थे। राजेंद्र गुढ़ा राजपूत समाज से आते हैं। मंत्री पद से बर्खास्त होने के बाद राज्य समंद करनी सेना ने उनके समर्थन में प्रदर्शन किया है। वहीं आपको बता दें कि राजेंद्र गुढ़ा कई बार कह चुके हैं कि वे बीएसपी से टिकट लाते हैं और जीतकर कांग्रेस में मंत्री बन जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वे अपने चेहरे पर जीत कर आते हैं। कांग्रेस मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने के बाद बीएसपी सुप्रीमो ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजेंद्र गुढ़ा को किसी भी हालत में बीएसपी में शामिल नहीं किया जाएगा। उधर राज्य में विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि वह लाल डायरी मामले को छोड़ने वाली नहीं है और इसे जनता के बीच लेकर जाएगी। राजस्थान विधानसभा से लेकर संसद में भी बीजेपी लाल डायरी को लेकर कांग्रेस को घेर रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगे गंभीर आरोप के बावजूद उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अशोक गहलोत मंत्रिमंडल की ओर से भी ऐसी खामोशी पहले नहीं देखी गई है। कांग्रेस नेताओं ने जरूर ये कहा है कि बीजेपी के इशारों पर राजेंद्र गुढ़ा बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले झुंझुनू के उदयपुरवाटी से विधायक राजेंद्र गुढ़ा और अशोक गहलोत सरकार में राज्य मंत्री रहते हुए विधानसभा में एक बयान दिया था। इसके बाद से ही विवाद बढ़ा। बीजेपी मौका देख गुढ़ा का समर्थन करते हुए आक्रामक हो गई है। विधानसभा में दिए बयान के करीब 3 घंटे बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सिफारिश पर राजेंद्र गुढ़ा मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। अशोक गहलोत और सरकार की छवि पर इन आरोप से क्या प्रभाव पड़ रहा है या पड़ेगा, इस सवाल पर विधायक भरत सिंह कहते हैं कि विधानसभा में खड़े हो कर जब उन्होंने कहा था कि मायावती पैसे देकर टिकट देती है, तब तो किसी को आपत्ति नहीं थी। छवि अपने कामों से बनती है और बिगड़ती है। इस बार जनता में नाराजगी नहीं है, हार जीत भविष्य की बात है। अशोक गहलोत और कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। यह बीजेपी के इशारे पर सब हो रहा है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। देखिए सत्ता की परख के लिए हर्ष सिंह की रिपोर्ट।